अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 8.2। 8.2 में हम एरिया और पैरामीटर्स पढ़ेंगे मुख्तलिफ शेप्स का, और उससे पहले हम पढ़ेंगे कि एल्टीट्यूड क्या होता है। एल्टीट्यूड इज मेजर्ड ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द बेस एंड इट्स टॉप। एल्टीट्यूड जो है वो किसी भी शेप का जो बेस और टॉप के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे हम एल्टीट्यूड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है और ये इस ट्राइंगल का बेस है और ये इसका टॉप है। तो टॉप से बेस के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसको हम एल्टीट्यूड कहेंगे। और इसी तरह हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम है और ये इसका बेस है और ये इसका टॉप। तो टॉप से बेस के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हमारे पास, इसको हम एल्टीट्यूड कहेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि एक पैरेललोग्राम क्या होता है। अ पैरेललोग्राम इज अ फोर साइडेड प्लेन फिगर फॉर्म्ड बाय टू पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस। Opposite sides are equal in length and opposite angles are equal in measurement. एक पैरेललोग्राम चार साइड का फिगर होती है जो कि एक प्लेन में होती है। प्लेन क्या होता है? टू डायमेंशनल, यानी कि टू डायमेंशनल में एक चार साइड वाली फिगर को हम पैरेललोग्राम कहते हैं, जिसमें दो पेयर होते हैं पैरेलल लाइंस के। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बना हुआ है प्लेन पर, और ये जो दोनों पैरेलल लाइंस हैं ये एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी कि इनकी जो लेंथ है इक्वल है आपस में। और इसी तरह ये जो लाइंस हैं दोनों ये आपस में इक्वल हैं, इनकी लेंथ इक्वल है, और ये दो पेयर हैं हमारे पास पैरेलल लाइंस के, और इसे हम एक पैरेललोग्राम कहते हैं। ये हमारे पास बेस होता है और इसको हम हाइट कहते हैं, यानी कि एल्टीट्यूड बेस से टॉप के दरमियान। नेक्स्ट हमारे पास है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये हमने एक PQRS पैरेललोग्राम ले लिया और हमने एक एल्टीट्यूड यानी कि यहाँ पे एल्टीट्यूड ड्रा कर लिया है, उसको हमने टी का नाम दे दिया। और ये परपेंडिकुलर है, ये जो लाइन हमारे पास डॉट्स वाली है ये परपेंडिकुलर है, और ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई। और जब हम इस ट्राइंगल को यहाँ से कट करके इस साइड पे लगाएं तो हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गया है। तो यानी कि जो पैरेललोग्राम होता है उसका एरिया रेक्टेंगल के इक्वल आएगा, क्योंकि जब अगर हम इसको इतनी जगह को कट कर दें पैरेललोग्राम में और इस साइड पे ऐड कर दें तो हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि इन दोनों का एरिया आपस में इक्वल ही होगा। तो हमने पढ़ा था कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है, और यहाँ पे हमारे पास जो पैरेललोग्राम की लेंथ है वो PS है और जो ब्रेथ है वो हमारे पास है QT, वो हमने लिख ली यहाँ पे। और इनका मेजर जो हम करेंगे उसको हम एरिया कहेंगे पैरेललोग्राम का। हेयर मेजरमेंट QT इज एल्टीट्यूड एंड मेजरमेंट PS इज बेस, यानी कि जो PS है वो बेस है और जो QT है वो एल्टीट्यूड है। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या फार्मूला क्या बनेगा? बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। ये हम फार्मूला क्वेश्चंस में यूज किया करेंगे पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने के लिए। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इफ इट्स बेस इज 12 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर हाइट इज 8 सेंटीमीटर। हमारे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है जिसके बेस जो है वो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है और उसका एल्टीट्यूड 8 सेंटीमीटर है, और इसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का हमने फार्मूला पढ़ा है बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। तो हमारे पास जो बेस है वो 12 सेंटीमीटर गिवन है और एल्टीट्यूड 8 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी। 12 इंटू 8 इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वेयर, और ये हमने यूनिट लाजमी लिखना होता है। तो एरिया, तो इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो हमारे पास 96 सेंटीमीटर स्क्वेयर है। नेक्स्ट हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे पैरेललोग्राम का। एक हमने पैरेललोग्राम ले लिया ABCD। पैरामीटर हमने पढ़ा था कि जो भी किसी भी शेप की जो साइड्स की टोटल लेंथ का सम, उसे हम पैरामीटर कहते हैं। तो इसकी साइड्स का जो हम सम करेंगे तो वो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। हमें पता है कि ये जो दोनों लाइंस हैं इनकी लेंथ इक्वल होती है, इसी तरह ये दोनों लाइंस हैं इनकी लेंथ भी इक्वल है। अगर हम कहें कि ये दो साइड्स हैं इनकी लेंथ है A और इन दो साइड्स की लेंथ है B, तो वो हमारे पास आएगा A प्लस B प्लस A प्लस B, यानी कि इनका सम। तो वो हमारे पास आ गया 2A प्लस 2B, 2 कॉमन ले लिया तो पेरीमीटर का फार्मूला बन गया 2 इंटू A प्लस B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम हुज डायमेंशंस आर 12 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर।
हमारे पास एक पैरेललोग्राम की डायमेंशंस गिवन है और हमने उसका पैरामीटर फाइंड करना है। डायमेंशंस क्या है हमारे पास 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो हमने पैरामीटर का फार्मूला पढ़ा था कि P इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी। बेस ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास गिवन है 12 सेंटीमीटर। हाइट हमने ले ली है 6 सेंटीमीटर। इसको हम इसमें पुट कर देंगे। 2 इंटू 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 18। 18 टू ज़ा 33 सेंटीमीटर। और ये क्योंकि हमें सेंटीमीटर में गिवन था तो हमने यहाँ पे सेंटीमीटर लगा दिया। नेक्स्ट है हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है हमारे पास? ट्रेपीजियम हमारे पास एक 4 साइड्स वाली शेप होती है जिसमें जो दो की लाइन साइड्स होती हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं और दो साइड्स नॉन पैरेलल, यानी कि ये हमारे पास एक ट्रेपीजियम है। इसकी ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हैं और ये जो दो साइड्स हैं ये नॉन पैरेलल हैं और इसके 4 एंगल्स होते हैं ये हमारे पास। और ट्रेपीजियम को हम ट्रेपीजॉइड भी कहते हैं और ये ट्रेपीजियम की दो शेप्स बनी हुई हैं हमारे पास। नेक्स्ट ट्रेपीजियम की हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। पहली टाइप है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ऐसी ट्रेपीजियम जिसकी जो दोनों नॉन पैरेलल साइड्स हैं उनकी लेंथ इक्वल हो जाए तो वो हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहलाएगी। और नेक्स्ट हमारे पास है स्केलिन ट्रेपीजियम। ऐसी ट्रेपीजियम जिसकी चारों साइड्स की जो लेंथ्स हैं वो आपस में मुख्तलिफ हों तो वो हमारे पास एक स्केलिन ट्रेपीजियम होती है। और थर्ड टाइप है हमारे पास राइट ट्रेपीजियम। राइट ट्रेपीजियम क्या होती है? जिसमें दो राइट एंगल्स बने हैं। राइट एंगल्स क्या होते हैं? वो एंगल जो 90 डिग्री पर बने हैं उन्हें हम राइट एंगल कहते हैं। और यहाँ हमारे पास एक ये राइट एंगल है और एक ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं और यहाँ पे ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो ये हमारे पास दो राइट एंगल्स बन रहे हैं और इसे हम एक राइट ट्रेपीजियम कहेंगे। नेक्स्ट हम एरिया फाइंड करेंगे ट्रेपीजियम का। हमने दो ट्रेपीजियम ले लिए, एक ट्रेपीजियम ये है और एक ये। इसकी इस साइड को हमने S1 कह दिया, इसको S2 और ये हमारे पास H हाइट है इसकी। और ये जो हमारे पास है यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, इस साइड को हम S1 डैश कहेंगे और इसको S2 डैश। अब जब हमने इन दोनों को आपस में मिला दिया तो ये नीचे वाली साइड ऊपर जाके यहाँ पे कनेक्ट हो गई और ये ऊपर वाली यहाँ पे नीचे, और ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गया है। और ये हमारे पास इसकी साइड्स हैं S1 S2 डैश S2 S1 डैश। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है वो होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हमारे पास यहाँ पे बेस जो है वो है S1 डैश प्लस S2, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे और हाइट हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा S1। आप क्योंकि ये जो S1 डैश है ये है हमारे पास इक्वल है S1 के, क्योंकि ये जो लेंथ है S1 की ये S1 डैश के इक्वल ही है, यानी कि ये दोनों इक्वल ही हैं और इसलिए हम S1 डैश को S1 भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा S1 प्लस S2 इंटू परपेंडिकुलर हाइट। द एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्रेपीजियम इज़ 1/2 ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अब क्योंकि हमने ये जो पैरेललोग्राम है ये दो ट्रेपीजियम को मिलाकर बनाया है, तो अगर हमने एरिया फाइंड करना है ट्रेपीजियम का तो हम इसको हाफ कर लेंगे। तो इसका जब हाफ करेंगे हम तो 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस फार्मूले को, तो वो हमारे पास ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा। तो ट्रेपीजियम के एरिया का फार्मूला है 1/2 इंटू S1 प्लस S2 इंटू H। H यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हुज लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इज 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली विद परपेंडिकुलर हाइट 8 सेंटीमीटर। हमें दो साइड्स दोनों की लेंथ्स हमें गिवन है और परपेंडिकुलर हाइट भी गिवन है। हम ट्रेपेजियम के एरिया का फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। जब वैल्यूज़ पुट की S1 हमारे पास 10 है, S1 हमारे पास 12 सेंटीमीटर है और S2 साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है और हाइट हमारे पास 8 है। जब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो वो हमारे पास आंसर आ गया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है पेरीमीटर ऑफ अ ट्रेपीजियम। पेरीमीटर होता है शेप की जो साइड्स की लेंथ का सम। तो हमारे पास ये जो ट्रेपीजियम है इसकी 4 साइड्स होती हैं, तो जब हम इसको सम करेंगे, अगर हम कह दें कि ये जो साइड है ये A है, ये B है, ये C है और ये D, तो इनका सम होगा A प्लस बी प्लस C प्लस D, उसको हम पैरामीटर कहेंगे। तो ट्रेपीजियम के पैरामीटर का फार्मूला होगा P इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस C प्लस D। और ये जो A B C D हैं ये लेंथ्स हैं ट्रेपीजियम की साइड्स की।
क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर 6 सेंटीमीटर ईच, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो हमें साइड्स गिवन है और हमने पैरामीटर फाइंड करना है। ये जो हमारे पास 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ये जो पैरेलल लाइंस थी, ये वाली लाइंस, ये जो हमारे पास ये पैरेलल लाइंस हैं, ये हैं 15 और 10 सेंटीमीटर। तो ये जो नॉन पैरेलल लाइंस हैं, इनकी उन्होंने गिवन है हमारे पास 6 सेंटीमीटर ईच, यानी कि ये दोनों साइड्स की लेंथ है 6 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स हमारे पास 15 एंड 10 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ नॉन पैरेलल साइड 6 सेंटीमीटर ईच। पैरामीटर ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 37 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होती है, हमारे पास एक ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल होते हैं। एरिया हम फाइंड करेंगे ट्राइंगल का। हमने एक पैरेललोग्राम लेट कर लिया और उस पैरेललोग्राम को हमने हाफ कर लिया, यानी कि तिरछी लाइन से इसको ऐसे कट कर लिया। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई है ये हमारे पास। और इसको हमने और इस पैरेललोग्राम को हमने नाम दिया था PQRS और ये हमारे पास H हाइट है। तो अब हमारे पास पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, और द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS इज हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये जो हमने ट्राइंगल है हमारे पास, ये हमें उस वक्त मिली जब हमने पैरेललोग्राम को हाफ कर लिया। तो यानी कि ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो पैरेललोग्राम के हाफ होगा। तो इसका मतलब हुआ कि हम इस फार्मूले को, यानी कि पैरेललोग्राम के एरिया का अगर हाफ करें तो हमें एक ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होगा 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। और पेरीमीटर क्या होता है, इन तीनों साइड्स का सम। अगर हम इसको ए और इसको बी और इस साइड को सी कह दें तो पेरीमीटर होगा a प्लस बी प्लस सी। ये हमारे पास पेरीमीटर का फार्मूला होगा। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल हैविंग हाइट 5 सेंटीमीटर एंड लेंथ 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ये हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है, इसकी हाइट हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और ये साइड्स हमारे पास 6, 7, 8 सेंटीमीटर हैं। तो हमने इसका सबसे पहले एरिया फाइंड करना है। एरिया का फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला था हमारे पास 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस हमारे पास ये जो नीचे है इसको हम बेस कहते हैं। बेस हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर और हाइट है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम ये दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे। 1/2 इंटू 6 इंटू 5, 2 3 जार 6, तो 3 हमारे पास आ गया। 3 इंटू 5, 3 5 जार 15 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का, ट्राइंगल का एरिया हमें मिल गया है 15 सेंटीमीटर। अब हमने पैरामीटर फाइंड करना है। पैरामीटर होता है साइड्स की जो लेंथ है उनका सम। तो जब हम इनका सम करेंगे a प्लस बी प्लस सी, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे 6 प्लस 7 प्लस 8, वो हमारे पास आ गया 21 सेंटीमीटर।